नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़। आखिर कैसे और क्यों आई? नमस्कार दोस्तों। 26 अगस्त 2026 की सुबह नेपाल के इतिहास की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से एक ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा के पास अचानक इतनी तेज फ्लैश फ्लड आई कि देखते ही देखते सड़कें, पुल, घर, बाजार और कई महत्वपूर्ण इमारतें पानी और मलबे की चपेट में आ गईं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इतनी भयानक बाढ़ अचानक आई कैसे? क्या इसके पीछे सिर्फ भारी बारिश थी? क्या कोई ग्लेशियर टूटा था? या फिर भूकंप ने इस पूरी तबाही को जन्म दिया? आइए इस पूरी घटना को शुरुआत से समझते हैं। घटना कब और कहाँ हुई? ये घटना बुधवार 26 अगस्त 2026 की सुबह तबह नेपाल के उत्तरी हिस्से में चीन के तिब्बत से लगी सीमा के पास हुई। नेपाल का रसुवा जिला इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रहा। इसके अलावा बाढ़ का असर नीचे की ओर नुवाकोट और अन्य नदी किनारे के क्षेत्रों तक पहुंचा। सीमा के दूसरी तरफ चीन के तिब्बत स्थित गिरजोंग काउंटी और गिरजोंग पोर्ट क्षेत्र में भी भारी नुकसान की खबर सामने आई। यह इलाका हिमालय का बेहद ऊंचा और पहाड़ी क्षेत्र है, जहां नदियां संकरी घाटियों से होकर तेजी से नीचे की ओर बहती हैं। यही भौगोलिक स्थिति इस घटना को और ज्यादा खतरनाक बनाती है। असली कहानी शुरू होती है पहाड़ों से। शुरुआती जानकारी में लोगों को लगा कि शायद अचानक भूकंप या भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई, लेकिन बाद में सैटेलाइट तस्वीरों और वैज्ञानिक जांच से एक अलग तस्वीर सामने आने लगी। वैज्ञानिकों के अनुसार ऊंचाई वाले इलाके में बर्फ और चट्टानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्लेशियर क्षेत्र से टूटकर नीचे आया। इसे सामान्य भाषा में आप आइस रॉक एवलांच यानी बर्फ और चट्टानों का विशाल मलबा गिरना समझ सकते हैं। इस भारी मलबे ने नीचे मौजूद लहंदे खोला नदी के रास्ते को प्रभावित कर दिया। यहीं से हालात तेजी से बिगड़ने लगे। नदी का रास्ता कैसे बंद हुआ? सोचिए कि एक पहाड़ी नदी पहले से तेजी से बह रही है। अचानक उसके रास्ते में हजारों लाखों टन बर्फ, पत्थर और मिट्टी गिर जाए तो नदी का पानी आगे नहीं निकल पाता। ठीक ऐसा ही होने की आशंका जताई जा रही है। बर्फ और चट्टानों का मलबा नदी के रास्ते में जमा हुआ और एक तरह का प्राकृतिक अस्थायी बांध बन गया। इसके पीछे पानी जमा होने लगा। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे पहाड़ों के बीच अचानक एक अस्थायी झील बन गई हो। लेकिन यह बांध मजबूत नहीं था। इसके पीछे लगातार पानी का दबाव बढ़ रहा था। और फिर अचानक यह प्राकृतिक रुकावट टूट गई। फिर आया पानी का खौफनाक सैलाब। जैसे ही जमा हुआ पानी और मलबा अचानक नीचे की ओर निकला, वह सामान्य नदी का पानी नहीं था। उसके साथ बर्फ, बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, पेड़ और भारी मलबा भी तेज गति से नीचे आया। यानी यह सिर्फ बाढ़ नहीं थी, ये एक तरह का मलबे से भरा फ्लैश फ्लड था। पानी इतनी तेजी से नीचे आया कि लोगों को संभलने और सुरक्षित जगह पहुंचने का बहुत कम समय मिला। नदी की धारा अचानक कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गई और रास्ते में आने वाली चीजों को